गांव की भूतिया पगडंडी। गांव में एक पुरानी पगडंडी थी जो आम के बाग के बीच से होकर गुजरती थी। बड़े बूढ़े कहते थे कि वहां रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आता, मगर गांव के नौजवान इन बातों को बस दादी नानी की कहानियां मानते थे। एक दिन रामलाल नाम का लड़का शर्त लगाकर रात के 12 बजे उस पगडंडी पर जाने को तैयार हो गया। दोस्त बोले, मत जा रे, ये जगह अच्छी नहीं है। मगर रामलाल को तो अपनी हिम्मत दिखानी थी। रात गहराने लगी और वह अकेले ही पगडंडी पर बढ़ चला। आधी दूरी तय करते ही हवा तेज हो गई और आम के पेड़ सरसराने लगे। अचानक किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, रामलाल। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा, लेकिन तभी सामने जमीन पर एक सफेद साया दिखा जो धीरे धीरे हवा में उठने लगा। रामलाल की घिघी बंध गई। वह उल्टे पांव दौड़ा और गांव पहुंचकर दम लिया। अगले दिन जब लोगों ने वहां जाकर देखा तो कुछ नहीं मिला, मगर रामलाल की हालत देखकर सबको यकीन हो गया कि वह पगडंडी सच में भूतिया थी। उसके बाद गांव में कोई भी रात को उस रास्ते से नहीं गया। और हाँ, रामलाल उसने फिर कभी बहादुरी की डींगे नहीं मारी। रामलाल की हालत देखकर गांव में डर का माहौल बन गया। बड़े बूढ़े फिर से कहने लगे कि यह पगडंडी सच में श्रापित है। लेकिन हर गांव में एक ऐसा आदमी जरूर होता है जो दूसरों की कहानियों पर भरोसा नहीं करता। इस गांव में वह आदमी था सूरज। सूरज को यकीन नहीं था कि वहां भूत प्रेत का साया है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात वह अपने दोस्त मोहन के साथ लाठी लेकर उस पगडंडी की ओर बढ़ा। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे आम के बाग के पास पहुंचे, हवा तेज चलने लगी। अचानक वही आवाज गूंजी, रामलाल। सूरज और मोहन के पांव जम गए, लेकिन डर के बावजूद सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है, सामने आओ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सूरज ने लाठी संभाली और झाड़ियों की ओर बढ़ा। तभी वहां से एक आदमी निकला, गांव का ही बूढ़ा मदन काका। सभी चौंक गए। मदन काका ने सिर झुकाया और धीरे धीरे सच्चाई बताई। बेटा, यह सब मैंने किया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई इस पगडंडी से गुजरे। यहाँ जमीन के नीचे मेरा एक पुराना खजाना गड़ा है। अगर लोग यहाँ आते तो शायद उसे खोज लेते। इसलिए मैंने भूत की आवाज निकालकर लोगों को डराया। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। वे सब मिलकर जमीन खोदने लगे और सच में वहां एक मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें पुराने सोने चांदी के सिक्के थे। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि इस खजाने का इस्तेमाल गांव के मंदिर और स्कूल के निर्माण के लिए किया जाएगा। मदन काका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। इसके बाद से वह पगडंडी डरावनी नहीं रही, बल्कि गांव के बच्चों के खेलने की जगह बन गई। और सूरज वह गांव का हीरो बन गया जिसने भूतिया पगडंडी के रहस्य को सुलझा दिया। गांव के लोग अब निडर होकर उस पगडंडी से गुजरने लगे। मगर कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात में पगडंडी पर अजीब सी रोशनी दिखती, पेड़ों से सरसराहट की आवाजें आती और कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि उन्होंने सफेद साया देखा है। सूरज को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, अब तो मदन काका की चालाकी पकड़ी गई थी। फिर ये नया खेल कौन खेल रहा है? वह सच्चाई का पता लगाने के लिए फिर से निकला, लेकिन इस बार अकेला।
सूरज ने अपने साथ एक लालटेन और एक लाठी ली और आधी रात को पगडंडी पर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी आम के बाग में हलचल हुई। एक सफेद धुंधली छाया धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ने लगी। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह असली भूत है? लेकिन वह घबराया नहीं। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां, सामने आओ। छाया रुकी और अचानक एक भारी आवाज गूंजी, यह जगह छोड़ दो। अब सूरज को यकीन हो गया कि यह जरूर किसी की चाल है। उसने अपनी लालटेन ऊंची की और तेज कदमों से आगे बढ़ा। जब वह उस छाया के करीब पहुंचा तो जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। वहां कुछ लोग सफेद कपड़ों में थे जो खुद को भूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सूरज ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने लगे। दौड़ते दौड़ते उनमें से एक का पैर फिसला और वह जमीन में धंस गया। सूरज ने गौर से देखा तो वहां एक गुप्त सुरंग थी। यह वही जगह थी जहां पहले मदन काका का खजाना मिला था। सूरज को समझ आ गया कि यह मामला कुछ और है। सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए और सुरंग की खुदाई की। वहां से एक रास्ता निकला जो सीधे जंगल के पार जाता था। पुलिस को बुलाया गया और जांच में पता चला कि कुछ तस्कर इस जगह का इस्तेमाल चोरी का माल छिपाने के लिए कर रहे थे। वे ही रात में भूत का नाटक करते थे ताकि कोई वहां न आए। सूरज की सूझबूझ से पूरा गांव बच गया। पुलिस ने तस्करों को पकड़ लिया और वह गुप्त सुरंग बंद कर दी गई। अब गांव वाले निश्चिंत होकर पगडंडी का इस्तेमाल करने लगे। सूरज की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। गांव के मुखिया ने उसे सम्मानित किया और कहा, तूने साबित कर दिया कि डर केवल मन का वहम होता है। हिम्मत से हर रहस्य सुलझ सकता है। और इस तरह भूतिया पगडंडी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।